sitting on a table which is covered with a white cloth, and you see only one table which is covered with a red cloth. So that we consider as our dais, and some of the dignitaries for this particular association, they have started the process. मैं चाहूंगा कि मैं एक एक करके उन लोगों को यहाँ बुलाऊं और वो 6 लोग यहाँ आके हमको सम्मानित करें और गौरवान्वित करें। तो हीरो की माँ के रोल के लिए एक ही ख्याल आता था, निरूपण। और एक्चुअली में आज जो एसोसिएशन बनती है उसमें जब प्रेसिडेंट की बात आती है तो एक ही ख्याल आता है, मिस्टर राकेश अरोरा। आई रिक्वेस्ट राकेश जी टू प्लीज कम एंड ऑनर अस। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ IFPG and I'll request Vaibhav to bring a bouquet and I'll request Ajay Bakla ji to please honor him. राकेश जी मिडिल में So next in the list and honor Mr. Aridaman Jain. Excuse me sir. हमारा सबका पैसा संभाल के रखना जैन साहब। देखो यहाँ पे मैं एक बार डिफेंस है वो आप लोगों के ऊपर ही होना, तो पैसा तो वैसे ही सेफ है। आप उड़ाओगे तो उड़ेगा, आप नहीं उड़ाओगे तो नहीं उड़ेगा, तो इसलिए टेंशन मत लेना। Forward, Vijay Kayal sir, please honor Mr. Sanjay with the bouquet. Another chairperson for our organization who has done a lot of technical things, guidance. भैया फोटो पूरा आना चाहिए, ये दोनों इंडस्ट्री के पिलर हैं। Next in the industry, I request one of the person who is having great insight. Uttam Jain, I will request to please come. Not age, senior. देखो एक कैशियर की जिम्मेदारी क्या होती है, जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सब चीजें इन्हीं के अकॉर्डिंग चल रही है। ये अपना नाम तो भूल गए हैं, ज्ञानेश जायसवाल जी अपना नाम भूल गए। हमारे को बताया भी नहीं इन्होंने कि यहाँ पे जो है ना मेरा 6 चेयर लगवा रहा हूँ, 7 क्यों नहीं लगवा रहा हूँ। हमारे को तो अब पता चला कि एक चेयर के भूखे नहीं है, तो हम लोग 6 के 6 इनका ऑनर करेंगे। Thank you very much. Thank you. And everyone, please come here for the lighting of the lamp. हेलो उत्तम जी। Yes. और सिंह साहब आ जाओ। सर आ जाओ। त्रिखा जी, प्लीज 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 कम। आइए एक फोटो हो जाएगा 1 by 1, उसी को दोबारा हाँ उधर ही। आपकी तो बहुत जरूरत है यहाँ पे, आप यहाँ पे हो आप। आपका नाम जेनरिक गुरु है। हम सब आइए। हाँ जलेगा, जलाने वाला चाहिए। जलेगा। हाथ लगा दो साथ में। जी गुड डन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। प्लेटफॉर्म ऑफ इंडियन फेडरेशन ऑफ फार्मर्स। God bless us. So this is all is said. We are really delighted to extend our warm welcome. क्योंकि मालूम हो चले कि लोग शेर बैठे हैं सामने। दोस्तों पहले तो मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहूँ आप सबको कि एक दोस्तों ये वो शख्सियत है जिसने मुझको लॉन्च किया जनरिक के अंदर। मैं बेसिकली जनरिक का भी नहीं था। मैं 1979 से
इथिकल कंपनी के अंदर हुआ और इत्तेफाक यूं रहा कि मेरा जो दौर था वो लखनऊ से शुरू हुआ, हैदराबाद में हुआ, मैं पहले एबी की ब्रांच देखता था, फिर मैं कर्नाटका चला गया। जब मैं कर्नाटका गया तो इस शख्स से मेरी मुलाकात हुई, श्री धनराज भंडारी। किसी ने सही बोला है, मुझको मुझसे निकाल कर पत्थर बना दिया, जब मैं नहीं रहा हूं तो पूजा गया हूं मैं। अक्सर ये होता है कि लोग नहीं रहते हैं तो उनके बारे में उनकी अच्छाइयां जो है बहुत खूबसूरती तरीके से देखनी शुरू हो जाती है। ये वो शख्सियत है जिसने मुझको जनरिक का व्यक्ति बनाया और 99 के अंदर मुझे जनरिक की बागडोर संभालने के लिए बोला। शख्सियत के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसने इस प्लेटफॉर्म को, इस इंडस्ट्री, They are the instrumental in making Cipla generic to number one. Wonderful. Now we move ahead. I know we are really missing him. Probably he would have been proud today that he got to know an association like this would have, just evolved, and he would really felt happy, and he would have been in between all of us. But still, he's there with us, his blessings and his guidance. Thank you, Trika ji. Thank you, Ganesh ji. I think this is just very touching and a very magical moment. I don't know what to say. I'm still short of words, but we really miss Mr. Dhanraj Bhandari. इस इंडस्ट्री में कुदरती सरकार भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस के साथ नए नए रूल लाती है। हमें उन सब रूल को फॉलो करने के लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। एकदम से जेनरिक इंडस्ट्री के लिए एक धमाका आया कि गवर्नमेंट टीएमआर लाने जा रही है, ट्रेड मार्जिन रेगुलेशन, और कुदरती वो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी उस टाइम के ज्वाइंट सेक्रेटरी थे मिस्टर संगांशु पंत, उन्होंने वो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी पब्लिश कर दिया। हम उनसे मिलने गए, मंत्री जी से मिले, मंत्री जी ने उनके पास भेजा, हमने बहुत स्ट्रगल किया। अनंत कुमार जी उस टाइम पे, ये पहली हमने मीटिंग की नरेश जी के ऑफिस में, सबने विचार किया कि वी शुड गो टू हायर ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिकल पीपल। देन वी इनिशिएटेड दिस टीएमआर इशू विद अनंत कुमार जी। वो आज नहीं है इस दुनिया में, उन्होंने हमारी जबरदस्त हेल्प की और वो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को उन्होंने हमारी जो प्रेजेंटेशन थी, प्रेजेंटेशन को उन्होंने अपने सेक्रेटरी को ऐसे प्रेजेंट किया जैसे हम नहीं कर सकते थे। हमारी तरफ से प्रेजेंट करके उन्होंने टीएमआर को इन्होंने स्क्रैप करवाया। ये एसोसिएशन इस पर्टिकुलर इशू के दिन इनिशिएट हुई थी। कुछ समय बाद फिर ही आगे दोबारा ये मंत्री जी चेंज हो गए, नए मंत्री आ गए, सदानंद गौड़ा जी के लिए बोला। बाय चांस उनको हमने रिप्रेजेंटेशन दिया, उसी टाइम कोरोना चालू हो गया, जनवरी या फरवरी 2020 में, तो वो ऑटोमेटिकली स्क्रैप हो गया। तो जो इंडस्ट्री की बेसिकली नीड है वो ये है कि इंडस्ट्री जब तक संगठित होकर लड़ेगी, अकेला तो कोई भी आदमी स्ट्रगल नहीं कर सकता। भी नहीं किया था, गवर्नमेंट ने 5 रुपए एंट्री टैक्स लगा दिया, आने पे 5 रुपए जाने पे, वो भी खाली फार्मा पे। जगह पे बहुत सारे लोगों के बहुत अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और इंडस्ट्री को उन सब साथियों की जरूरत पड़ती है जब कोई भी मुसीबत आती है। अभी देखिए इंडस्ट्री के साथ एक नया इशू स्टार्ट हो गया है। गवर्नमेंट ने जितने भी हमारे एनएसक्यू आते थे पब्लिश करने शुरू कर दिए पिछले कुछ टाइम से, 8-10 महीने से, और उस एनएसक्यू को लेके गवर्नमेंट ने एक तरह से रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शंस कर दी है। हालांकि हम मार्केटिंग के लोग हैं, बहुत सारे हमारे मेरे साथी यहाँ बैठे जिनकी इंडस्ट्री भी है, लेकिन हैरान हो जाओगे कि यहाँ हमारे सैंपल टेस्ट होते हैं।
बहुत सारी स्टेट की लैब्स हैं। सिर्फ इंडस्ट्री को बदनाम करने के लिए आप एनएसक्यू निकाल देते हो, इंडस्ट्री को बदनाम करने के लिए आप रेड मार रहे हो। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, जिसकी भी एक रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन हो जाती है। सर 1.5-2 महीना फैक्ट्री को खुलवाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। वापस नेशन का रिप्रेजेंटेशन जाना बहुत अहम रोल है हमारा, और हम इसको फाइट करेंगे और करते रहेंगे। ऐसे ही हमने टीएमआर को किया था। आज वो हम उस इशू से वैसे तो 2004 से रामविलास पासवान के टाइम से हम स्ट्रगल कर रहे हैं। वो उस टाइम ही कहते थे कि मैं तुम्हारा जो है इस पे एक्साइज करवा दूंगा। हम मीटिंग करने गए थे, एआईसीडी के शिंदे जी, नांगिया जी, मैं, रामविलास पासवान जी ने बोला अच्छा तुम लोग नहीं मानते, मैं तुम्हारा एमआरपी पे एक्साइज लगवा दूंगा, और उन्होंने लगवा दिया। ये 2 प्लेटफॉर्म पे किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को तो हम लिखते हैं कि हमारे इतने मेंबर हैं। आज हमारे टॉप में 400 मेंबर हैं। मैंने जब लोग थे, लेकिन आज हम 400 मेंबर हैं। फोक को सेंट्रल मिनिस्ट्री से कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो रिकॉग्नाइज नहीं करता है। सिप्पी भी हमने 98 में बनाई थी। होटल कनाट में हम 7-8 लोग थे तो सिप्पी बनाई थी। हिमाचल ड्रग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन भी हम 10-12 लोग थे। हमने शिमला से दिन वापिस बद्दी आते हुए ये फॉर्म की थी, और हरीश गोयल को मालूम है, ये मेरे साथ था उस समय। तो इंडस्ट्री को अपनी इंटरेस्ट को सेव करने के लिए, अपनी फ्यूचर को सेव करने के लिए यूनाइटेड रहना बहुत जरूरी है। भारत में सब पूछते कृष्ण का रोल क्या था। हमारी आईएफजी को एक सूत्रधार में बांधने के लिए ना चाहूंगा मिस्टर ज्ञानेश जायसवाल जी, प्लीज गिव उनके एफर्ट्स, उनकी एनर्जी, उनकी इन्वॉल्वमेंट के बिना ये संभव बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आप किसी भी चीज के लिए कभी भी किसी फोन करिए, ही इज ऑलवेज रेडी। I don't know I deserve this or no, but it is really I am being humbled and जैसे त्रिखा सर ने बोला कि 99 में, एंड दिस इज द राइट टाइम वी हैव मेड दिस आवर प्लेटफॉर्म, और आने वाले दिनों में दिस विल हेल्प अस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। guys, this is the certificate which we have prepared. Vaibhav, can we have one? Just show. It is framed beautifully by the team and it is for everyone. And ये एनवलप में ऊपर नाम लिखा हुआ है सबके। जो लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो सबको जानते नहीं है, बट दे विल टेक फ्यू मिनट्स। ये हर एक के लिए एक एक हम आपकी टेबल पे भिजा देते हैं, क्योंकि एक एक बंदे को यहाँ देके पिक्चर करना इतने बड़े ग्रुप में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वी हैव सम इंपॉर्टेंट एजेंडा टू डिस्कस। सो वैभव, कैन यू पीपल डू दिस? सो वी 21 दिन का चेक देना है स्टॉकिस्ट को। डू यू थिंक हमारे यहाँ इस तरह की कोई लिमिट या कोई एसोसिएशन है? क्या आपसे कोई रिटेलर या कोई स्टॉकिस्ट या कोई डिस्ट्रीब्यूटर इंडिया में करता है? वो अपनी टर्म्स पे काम करता है। वी सी इस छत के नीचे हम इतने से लेके इतने तक की कंपनियां हैं। कोई 5 करोड़ 10 करोड़ की भी होंगी, कोई 100 करोड़ 1000 करोड़ 2000 करोड़ की भी है। सबके नॉर्म्स अलग होते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज मोस्ट ऑफ अस आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम्स इन द मार्केट। कल हमें एक एग्रीमेंट होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, जिस कंपनी की, जैसे आपने बोला कि भाई कंपनी नीचे से लेके ऊपर तक है, तो उस एग्रीमेंट के हिसाब से उसमें लिखा हो कि भाई 90 डेज है, 120 डेज है या 60 डेज है, तो उसके बाद उसके आगे प्रोसीडिंग शुरू होनी चाहिए। यहाँ इशू डिस्ट्रीब्यूटर का नहीं चल रहा है, यहाँ हमें मार्केट लेवल स्टॉकिस्ट की कुछ लिमिट की हमें कुछ प्लान करना पड़ेगा कि एटलीस्ट देयर शुड नॉट बी एनी कंपनी कि 120 दिन 150 दिन के बाद कोई बिलिंग नहीं होगी।
One is regarding the brand and the popping of the brand by the various people in various areas depending on. When it comes to corporate policies or the government policies of the government of Marketers तो ज्वाइन हुए, but what about the stockist who has to pay us? But maximum कर रही है, so we can take a cue from AICD also. Yes, we have in this hall some of the people, जैसे दीपक है पुणे से, he has. जो खुश है वो हाथ उठाइए। आप दोस्ती है पकड़ रहे हो। जो आदमी जो पेमेंट डाला है उससे खुश है तो अपना हाथ उठाइए। आपके अलावा बाकी की Because we are going to learn many things from him. Thank you very much for coming this evening, sir. We are fortunate enough to have you here among the big crowd, the entire India's generic industry under this one roof. And they are waiting to hear you. Before we hear you, we have created a website. We want to inaugurate it through your hands. That is the mouse, sir. And a wonderful job to do this. So this is your website of the proud Indian Federation of Pharmaceutical Generics. डबल क्लिक ये हो गया Wow! It is really a proud moment to each one of us, sir. Now, without any further delay, and enlighten us about the industrial benefit we can have, and through that we can really benefit the consumers of India, sir. Thank you very much. Meeting me for this first annual general body meeting. First of all, I am thankful to the organizers for inviting me. In fact, before this invitation, please pardon me, even I am not aware that there is a such Indian Federation of Pharma Generic Association is exist since 2020. So you may be till now doing excellent job by supplying good quality of medicines at very affordable price to the public. Thank you very much for your contribution. I think you may be knowing approximately the size of pharmaceutical industry in India is around $50 billion. That means almost it is a around 4 lakh crore worth of the industry. Out of which almost more than 55%, around 55% it is exports. And around 46% is for the domestic sale. You name any country in the world, even smallest of small, any island which is even not been so, heavily into the market such that you look for your targets. But consumer, while I am purchasing the medicine, I don't have any information about the quality of that medicine. Can anybody assess the quality of the medicine at the time of purchase? And also, the patient, he don't have any choice for medicine. Whether he can ask the I want only particular X or Y, Z company, he don't have a choice. Guidance and once again, do we assure him that we will work on quality only? Again, do we assure him? Thank you very much. And before we go for our cocktail dinner, I would like to request Mr. Naveen Jain to please come forward. Mr. Naveen Jain is here? Yeah.
Please. वो सारे आ सकते हैं भाई. We are mind to do it. And I will request Aridaman Jain sir to please give him a bouquet. He has done such a wonderful job. नहीं अरे सर मेरी बात तो सुनो अरे because without him Ishwar sir probably would not have been here. So all thanks to him for doing this wonderful. Thank you very much Naveen sir. Thank you very very much. रेड्डी सर से ज्यादा सुपर एक्सपर्ट इस इंडस्ट्री का पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है, पूरी दुनिया में कोई नहीं। आपकी जानकारी में बता रहा हूँ कि मंत्री जी ने ये तक कहीं राइटिंग में लिखा है कि ही इज असेट फॉर द कंट्री। यस एब्सोल्युटली। Thank you very much sir. Thank you very very much. So, I think whenever you have any questions, queries, definitely you may be having a better email you can note down. It is Reddy, R-E-D-D-Y, Reddy, West Zone, at the rate gmail.com. So I repeat, R-E-D-D-Y, Reddy, WZ at the rate gmail.com. Okay. So please send, feel free for any clarification. See, one thing I am very confident. By heart, nobody is, want to supply spurious drugs or not of non-quality drug to thing. By heart, we are very cautious. But sometimes the situation will come like that, we all compromise. I am not saying you means only distributor of this thing, whether manufacturer or the regulator. We are also responsible. I am not, that's why in the first I gave my statement. It is not only your mistake, it is a mistake of all of us, all stakeholders in that. But we all have the Hindi में चाबी चाहिए। वो डंडा चला रहा हमारा ऊपर, so हम भी डंडा चलाना पड़ेगा नीचे। Because I don't able to absorb that all pain on me. I had to percolate that pain down. And when manufacturer ऊपर में डंडा चला तो वो भी आपको ऊपर डंडा चलाएगा, वो भी आपको छोड़ेगा नहीं। See, end of the day we had to all work. Why we should give this opportunity to somebody to control or monitor in the wrong side? So thank you very much. Thank you very much. एक बार stand up everybody and give him a standing ovation please. So guys, it's evening now, and for the vote of thanks, I would like to call upon the stage Mr. Rakesh Arora, the president of IF. It was our first AGM. बहुत ही जबरदस्त गैदरिंग पूरे इंडिया से, बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स रहा सब मेंबर्स का। बहुत अच्छे से लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन किया, अपने विचार रखे। ये सारी चीजें हमारी इस एसोसिएशन को बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। बहुत सारी चीजें ये मार्केट में रिफ्लेक्ट करेगी कल से ही आपको कि प्रोडक्ट्स क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड कराएंगे एज ए मार्केटर टू द जिस लेवल में भी हमारी सप्लाई है। हम ये उम्मीद करते हैं कि हम सब
ये एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत है। इनफैक्ट आप देखिए कि 2020 में हमारा ये प्लेटफॉर्म तैयार हुआ और उस समय गिनती के मेंबर्स थे, लेकिन जैसे जैसे कारवां बढ़ता गया वैसे वैसे लोग जुड़ते गए। आज इस एसोसिएशन में इस समय लगभग 100 मेंबर्स हैं और आज उनमें से लगभग 150 लोग उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हुआ लोगों का। हमारी जो एसोसिएशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहला ये है कि इंडियन फार्मा इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन हम लोग जो डिफरेंट रूट से जेनरिक्स को प्रमोट करते हैं उनका रिकग्निशन नहीं था। तो ये प्लेटफॉर्म हम सबको एक बड़ी आशा देता है आने वाले फ्यूचर के लिए। आज की डेट में हमारी इंडस्ट्री लगभग 20 से 25 हज़ार करोड़ की है और आने वाले 4 से 5 सालों में ये 100% 40 से 50 हज़ार करोड़ पे जाएगी। देखिए क्या होता है, जब भी कोई इंडस्ट्री डेवलप होती है शुरुआत में ये ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। आज हमारे कितने मेंबर ऐसे हैं जो कि एनलाइटेंड नहीं है इस हिसाब से कि जिनको क्वालिटी के बारे में पूरी जानकारी हो, लेकिन जब हमारी इस तरीके की मीटिंग और सेशंस होंगे और जब डॉक्टर एस ईश्वरा रेड्डी जैसे लोग हमको आके गाइड करेंगे तो क्वालिटी पे फोकस हमेशा रहेगा। आपको एक बात और बताऊं, हमारे यहाँ जितने भी सारे लोग हैं आज उन्हीं सब थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से माल बनाते हैं जो अप्रूव्ड है और जो सारी बड़ी कंपनियों के लिए भी बना रहे हैं। हाँ, आपने ये ठीक कहा कि कॉस्ट का वार निश्चित रूप से आपस में रहता है, बट आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि इंडिया का जेनरिक्स पूरे ग्लोबली एक्सपोर्ट होगा। ये क्या है कि गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं क्वालिटी चेक करने के लिए। जैसे रेड्डी साहब ने कहा कि 1 लाख सैंपल डेली उठते हैं, तो अगर उनमें से कोई कंपनियां अगर मान लीजिए क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करके आ रही हैं तो उनको बहुत ही स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट निश्चित रूप से आगे मिलने वाला है। और ये गवर्नमेंट जिस हिसाब से काम कर रही है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, उस हिसाब से आगे बिना क्वालिटी के किसी का सर्वाइवल है ही नहीं। ये जो हमारी आज जो मीटिंग हुई है, हमारी इंडिया के पूरे जो जेनरिक के सप्लायर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, सब वो यहीं पे आए हुए हैं। और हमारे रेड्डी साहब ने भी एक बहुत अच्छी बात करी है क्वालिटी के बारे में। सबसे पहले क्वालिटी होनी चाहिए और क्वालिटी, हमारा जो रिटेलर है वो हमारी MRP पे पेमेंट देता है। जो हमारा कस्टमर है MRP पे देते हैं। अगर हम उसको क्वालिटी अच्छी नहीं देंगे तो हम कहीं ना कहीं पाप कर रहे हैं। उस पाप से बचने के लिए ही हमारे को क्वालिटी वाइज ही देश के तरक्की में भाग देना चाहिए। जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हमने सोल्व करवाने की कोशिश करी है और वो सोल्व होएंगी और आगे बढ़ेंगे। ऐसा ना सर्व औषधि स्टोर भी जन औषधि स्टोर की जो MRP है उसी पे दवाई दे रही है और वही हमारा मीनिंग है कि मोदी जी के सपनों को हम साकार करें और 24 आवर्स दवाइयाँ मिलें, सस्ते रेट में मिले और हर जगह मिले, दिलवाई जाए और गुणवत्ता वाली दूर रहे। उसके लिए बहुत तरीके हैं। IFPG जो है ना, हमारी ऑल ओवर इंडिया जेनरिक एसोसिएशन है ये। और जो आज लोग सोचते हैं कि जेनरिक एसोसिएशन में जेनरिक दवाइयों में कोई मतलब क्वालिटी नहीं होती, कोई नहीं चाहिए, उसको अवेयरनेस करने के लिए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि हम एक एसोसिएशन बना के लोगों को अवेयर करें। अभी तक हमारी इस कंपनी में 88 ने रजिस्ट्रेशन करवा चुका है। 88 का मतलब क्या है कि 88 कंपनीज जो सारी मल्टीनेशनल कंपनी है वो सारी की सारी इसमें इन्वॉल्व है। जितनी भी इंडिया में जितनी कंपनियां होंगी सब धीरे धीरे इसमें इन्वॉल्व होती है। वो सैंपल गवर्नमेंट की अथॉरिटी भी लेती है और हमारे जो जितने भी हमारे मैन्युफैक्चरर हैं उनके पास भी अपनी जना लैब होती हैं और हम लोग भी अपने लैबों में टेस्टिंग कराते हैं। ये जो IFPG है उसमें एक उद्देश्य देखे किसी भी व्यापारी मंडल का मिलना, तो उसके एक व्यवसाय के हितों के रक्षण करना, वो उद्देश्य तो रहता ही रहता है। पर आज का जो इवेंट रहा, साथ के अंदर इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी, कि देखिए इम्प्रूवमेंट का कभी अंत होता नहीं है। जो कुछ भी कर रहे हैं, आज आईफोन भी हर वर्जन में कुछ ना कुछ नया लेकर आता ही है, ठीक वैसे ही आज हम जिस क्षेत्र में है कि जहाँ दवाई के बिजनेस के साथ जुटे हुए हैं, तो उसमें कैसे एक इम्प्रूवमेंट हो और डे बाय डे इसमें बदलाव और समय के हिसाब से अपग्रेड करते हैं और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एक क्वालिटीमंद और साथ में एफोर्डेबल वैल्यू से मेडिसिन मिले, वो इसी का मेन उद्देश्य था। मेरा नाम नितेश ताला, आई एम फ्रॉम स्मार्ट लेबोरेटरीज, अहमदाबाद, गुजरात।